नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाने वाली नरभक्षी आदमखोर जमात के खिलाफ आज जब 140 करोड़ भारतीय एकजुट हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। किश्तवाड़ से लेकर कोलकाता तक बांग्लादेशी कट्टरपंथी जमात के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। साधु संत सड़कों पर, वीएचपी, बीजेपी, आरएसएस, हिंदूवादी संगठन, तमाम लोग सड़कों पर हैं। कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ सड़कों पर आए। मोदी सरकार से बांग्लादेश के कट्टर कसाईयों को सबक सिखाने की मांग हो रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन ऐसे वक्त में भी साहब कुछ लोगों की प्राथमिकता तय है। मैं कहूंगा प्रायोरिटीज क्लियर है, स्टैंड क्लियर है। मतलब इन लोगों के लिए ना इस वक्त भी कट्टरपंथियों पर चढ़ाई से पहले मोदी से लड़ाई जरूरी है साहब। यहां 140 करोड़ भारतीय कट्टरपंथियों से लड़ने की बात कर रहे हैं कि इनको सबक सिखाइए, मोदी सरकार कुछ करिए। राहुल गांधी भारतीयों के आपस में लड़ने की बात कर रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए, ऐसे वक्त में जब दुनिया भर के तमाम देशों में अराजकता वाला माहौल बन रहा है, कभी श्रीलंका, कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है। कल बर्लिन में श्री राहुल गांधी जी ने पर हमला हो रहा है। ठीक है, वो पहले भी कई बार कह चुके हैं विदेशी धरती पर। आगे कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला पूरी दुनिया के लोकतंत्र पर हमला है, वो ये भी कह चुके हैं। आगे उन्होंने कहा मोदी का आइडिया ऑफ इंडिया, उनका विजन फेल है, फेल होगा, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। यह भारत में जबरदस्त तनाव पैदा करेगा, जबरदस्त तनाव पैदा होगा। इससे भारतीय लोग आपस में लड़ेंगे। इंडियंस विल फाइट ईच अदर। मोदी आइडिया ऑफ इंडिया, मोदी मॉडल विल मेक इंडियंस फाइट ईच अदर। भारतीय आपस में लड़ेंगे। अब हमें नहीं पता ये डर है, ये राहुल गांधी जी ने अंदेशा जाहिर किया, या बीजेपी कह रही है कि ये तो बद्दुआ दे रहे हैं भारत में, ये भारत को बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं, ये भारतीयों को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। मतलब राहुल गांधी भारतीयों के आपस में लड़ने की भविष्यवाणी कर रहे हैं या बद्दुआ दे रहे हैं, जैसा बीजेपी कह रही है। भारत में तनाव की बात कर रहे हैं कि भारत में भी तनाव, मोदी का आइडिया। राहुल का बयान ऐसे वक्त में आया साहब जब बांग्लादेश में जबरदस्त तनाव वाली स्थिति है। तब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में लोग आपस में लड़ेंगे, भारत में जबरदस्त तनाव होगा जब मोदी का आइडिया ऑफ इंडिया फेल होगा। वो कह रहे हैं साहब जब वहां पर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू हैं। वैसे देखिए क्या हो सकता था, हमें क्या लगता है क्या हो सकता था, होना यह चाहिए था या हो सकता था। राहुल गांधी जी के पास एक बेहतरीन मौका था, उससे राहुल गांधी का कद भी बढ़ता। वो एलओपी है। राहुल गांधी बर्लिन में 140 करोड़ भारतीयों की आवाज बनते और बर्लिन में बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार का मुद्दा उठा सकते थे। वो चाहते तो वहां पर बर्लिन में वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो क्रूरता हो रही है उसका वो मुद्दा उठाते। वो चाहते उसका जिक्र वो करते, जैसे प्रियंका जी ने किया। ऐसा नहीं है प्रियंका वाड्रा ने नहीं किया, प्रियंका ने सदन में हिंदुओं की आवाज उठाई, बहुत तारीफ हुई उसकी, उनका कद, उनका सम्मान बढ़ा। जो लोग कहते हैं कि गाजा या फिलिस्तीन का झोला तो मैडम उठा लेती हैं, हिंदुओं की आवाज नहीं उठाती, लेकिन प्रियंका वाड्रा ने सदन में हिंदुओं की आवाज उठाई, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यही राहुल गांधी भी कर सकते थे। बर्लिन में वो हिंदुओं की आवाज उठा सकते थे, बांग्लादेश में ये इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ, कट्टर कसाईयों के खिलाफ वो बोल सकते थे। इससे उनका कद बढ़ता, उनका सम्मान बढ़ता। मतलब मैं कहता हूं कम से कम इतना ही कहते थे साहब कि बांग्लादेश में हिंदू अनसेफ है, उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है, जो वहां पर कट्टरता है उसका एक खौफनाक चेहरा हिंदू वहां पर भुगत रहे हैं। राहुल गांधी ने बांग्लादेश में जो क्रूरता हो रही है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। हां, ये बोला भारतीय आपस में लड़ेंगे। अब मैं बता रहा हूं शायद संभवतः इसी का असर है कि साहब बांग्लादेश हिंदू नरसंहार पर वही लाइन अब बाकी के नेता भी टोक कर रहे हैं। हैरान हो जाएंगे आप। दिग्विजय सिंह को छोटे मोटे नेता नहीं है साहब, कहा जाता है राजनीतिक गुरु, पार्टी के कई बड़े नेताओं का, गांधी परिवार के करीबी। उन्होंने भारत और बांग्लादेश की तुलना करते हुए कहा कि क्या हालात, क्या फर्क है साहब, हालात हमारे देश में भी वही हैं। वो कह रहे हैं यहां पर भी धर्मांध कट्टरपंथी बैठे हैं, वहां पर भी धर्मांध कट्टरपंथी बैठे हैं, वही हालात बांग्लादेश में है, वही हालात हमारे यहां पर है। हमारे यहां अल्पसंख्यकों पर वही हो रहा है जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों पर हो रहा है, बांग्लादेश में उसी का रिएक्शन हो रहा है। ये उन्होंने पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा ठीक तो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, सबको नंबर बढ़ाने हैं, शायद राहुल गांधी जी की गुड बुक्स में आना होगा। वो कह रहे हैं ठीक तो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, क्या गलत कहा?
बिल्कुल हमारे यहां पर भी वही कट्टरपंथी ताकतें, धर्मांध कट्टरपंथी हैं, यहां पर भी माइनॉरिटी पर अटैक, वहां पर भी माइनॉरिटी पर अटैक। टीएमसी के नेता है शत्रुघ्न सिन्हा, सबसे दिलचस्प रिएक्शन दिया साहब, और लोग कह रहे हैं कि ये ना बोलते तो बेहतर होता। कह रहे हैं कि वो दूसरे मुल्क का मामला है जी, हमें नहीं बोलना चाहिए जी। फिलिस्तीन के बारे में बोल सकते हैं, गाजा के बारे में बोल सकते हैं, 4000 किलोमीटर दूर है यहां से, उस पर इन लोगों का दिल पसीजता है, कलेजा मुंह को आता है। गाजा, फिलिस्तीन, कह रहे बांग्लादेश के बारे में कैसे बोले जी, दूसरे देश का मामला है जी। झोला उठ सकता है, सब कुछ हो सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों में यह तक कह दिया कि पता ही नहीं कि बांग्लादेश में दीपू दास को मारा भी गया या नहीं। इसी का नतीजा है साहब कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, वीएचपी, बजरंग दल, साधु संत, आरएसएस, तमाम हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं साहब। लेकिन ये जो मानवाधिकार मोर्चा है ना, जो माइनॉरिटी राइट्स की बात करता है, ये गायब है साहब। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एआईएमआईएम, कोई भी विपक्षी की कोई भी पार्टी हिंदुओं के समर्थन में उस तरह से नहीं उतरी, वो फैक्ट है। सड़कों पर आज जलसा हुआ, जब बीजेपी के नेता, बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन हुआ, आरएसएस की तरफ से हुआ, सब कुछ हुआ, वीएचपी, हिंदूवादी संगठन। लेकिन जो माइनॉरिटी मोर्चा वाले लोग होते हैं, मानवाधिकार मोर्चा, जो मानवाधिकारों की बात करते हैं, वो क्यों नहीं उतरे? उल्टा कोलकाता में बांग्लादेशी हिंदुओं के हुए प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हो गया साहब। ये देखिए आप तस्वीरें, ये बंगाल में कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हिंदू भाई, लाठियां खानी पड़ गई, लोगों को चोटें आई हैं। कहते बंगाल में मना है क्या साहब कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाना? अगर फिलिस्तीन की बात करते तो किसी की हिम्मत नहीं थी, उन्हें लाठी मार दी। अब बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि विपक्ष वोट बैंक के लिए हिंदुओं के साथ खड़ा होने से बच रहा है। राहुल गांधी विदेश में हिंदुओं से क्रूरता का मुद्दा उठाने की बजाय मोदी के साथ साथ भारत को बदनाम कर रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। Asking these questions to the election commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. ये जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। अपना गुस्सा और बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है वो निकालने के लिए विदेश चले गए और भारत के खिलाफ वो गुस्से को निकालने लगे। देखिए, भारतीय आपस में लड़ेंगे, राहुल गांधी जी ने कह दिया है, भारतीय आपस में लड़ेंगे, भारत में जबरदस्त तनाव होगा। अब मुझे नहीं पता ये वजह है, लेकिन प्रियंका वाड्रा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय पर भी चर्चा हुई थी, जब राजनाथ सिंह बैठे थे, वो नितिन गडकरी से मिलने का टाइम मांगा। वो प्रियंका पॉलिटिकली ज्यादा मैच्योर नजर आ रही है, मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग जा रही है, इसलिए पार्टी के अंदर आवाज उठ रही है साहब प्रियंका वाड्रा लाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इमरान मसूद कह रहे हैं प्रियंका वाड्रा लाओ, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं प्रियंका वाड्रा लाओ, प्रियंका लाओ। ये नहीं कहा राहुल हटाओ, लेकिन क्या राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है क्या? सुनिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसी प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करके आएगी कि ये भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। वो सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। रॉबर्ट वाड्रा की जबरदस्त डिमांड है साहब मार्केट में, वो चाह रहे हैं नेता रॉबर्ट वाड्रा जी आएँ, चीज़ों में बदलाव लाएं। हमारे साथ रोहन गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। रोहन भाई बहुत बहुत स्वागत। निकुल पटेल कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। निकुल भाई बहुत बहुत स्वागत। अजीज खान समाजवादी पार्टी से, अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार, अनंत जी आपका स्वागत, अजीज भाई आपका स्वागत। सतीश के सिंह यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं। सतीश सर बहुत बहुत स्वागत। अतिकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर है, अतिकुर रहमान आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले मुझे रोहन से जानना है, रोहन उनका जो स्टेटमेंट है, बीजेपी के लिए एंटी इंडिया स्टेटमेंट है, बहुत गलत बोल दिया और ये कर दिया, कैसे मुझे समझाइए। जो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की नीतियां देश में भारतीयों को लड़ाएगी, मोदी का मॉडल, मोदी का आइडिया ऑफ इंडिया ये फेल होगा, भारत में तनाव होगा और भारतीय आपस में लड़ेंगे। मैंने पूरा बयान सुना, ये कैसे गलत, कैसे एंटी इंडिया, ये वो बवाल, ये सब कैसे, मुझे समझाइए। अमन भाई, आज की बात नहीं है। जब राहुल गांधी जी पहले भी सितंबर 2024 में यूएस गए, उन्होंने कहा ये तो यूनियन ऑफ नेशन है,
और जो आज भी बात करिए, भड़काने वाली बात नहीं तो क्या है, बीच में जेनजी की बात की। अगर आपको बिहार की जनता आपको मान नहीं रही है और आपको बर्लिन में जाके देश की बात करनी पड़ रही है, इससे बड़ी मुझे लगता है प्रॉब्लम क्या हो सकती है विपक्षी? आपकी रिलायबिलिटी देश में खत्म हो चुकी है। देश की बात आप देश में करिए ना। आपके देश में कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप लाइव कवरेजेस करते हैं, आप उनके स्क्रीन कौन से दिखाते बयान हैं, में वोट प्रॉब्लम चोरी है मुझे दिखाते ये हैं। बताइए ना। बिल्कुल, आपको अगर आप कौन सा देश के बयान बाहर जाके प्रॉब्लमेटिक लगा? देखिए, देश के बाहर जाके अगर आप चुनाव आयोग पे, देश की संस्थाओं पे आप हमला करेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या विदेशी ताकतों की मदद लेना चाह रहे हैं? आप देश के सामने, आपका देश का सुप्रीम कोर्ट है, देश की बंधारणीय संस्था है, देश की जनता है। देश की जनता के ऊपर कौन है अमन जी? पूरा बिहार चुनाव उन्होंने इस मुद्दे पर लड़ा। अगर जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया, उस पर आत्ममंथन करने की जगह पे आप देश की बाहर जाके वही बात आप करेंगे, तो क्या संवैधानिक संस्थाओं पर हमला नहीं हुआ? रोहन, मैं कहीं एक तो कहीं चीज- रुकना पड़ेगा। देखिए, विपक्ष का काम है राजनीति करिए। विदेश में जाकर देश पर सवाल उठाना ये गलत आपको लगा? या इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि भारतीय आपस में लड़ेंगे, मोदी की नीतियां फेल बिल्कुल, उन्होंने होंगी? अर्थतंत्र की बात की। उन्होंने अर्थतंत्र की भी बात की। उन्होंने कहा कि चीन को दे दिया है हमने मैन्युफैक्चरिंग का। क्या देश की अर्थतंत्र 8.2% से नहीं बढ़ रही? क्या देश की अर्थतंत्र डेड इकोनॉमी है? मुझे बताइए। हर मुद्दे पर आप करिए, आपका काम है। विपक्ष का काम होता है कि जो सरकार होती है उसकी आप लोग आलोचना करें, उसकी क्रिटिसाइज करें, सवाल उठाएं। पर विदेश में जाके अमन भाई, आप भी इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे बताइए कौन से नेता ने, विपक्षी नेता ने विदेश में जाके देश के बारे में खराब बोला हो? सवाल उठाना आपका अधिकार है, पर देश में रह के करिए। देश की संसद है, देश की कोर्ट है, सब कुछ है। क्यों आपको बाहर जाके ये बात करनी पड़ रही है? क्यों आपको देश की जनता विश्वसनीयता से नहीं स्वीकार करिए? क्यों चुनाव के बाद चुनाव आप हार रहे हैं? ठीक है, अगर निकुल आपके पटेल। मुद्दों में दम होता तो आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ता ये सब चीजें। डॉक्टर निकुल पटेल बताइए साहब, डॉक्टर निकुल पटेल। और मेरे ख्याल से मुझे जो आपत्ति या जो ज्यादा विवादित लगा, वो लगा भारतीय आपस में लड़ेंगे, भारतीय आपस में लड़ेंगे और देश में जबरदस्त तनाव होगा। डॉक्टर निकुल पटेल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बात राहुल गांधी जी बता रहे हैं वो अपने देश में भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संसद के पटल पर और अपनी सभाओं में भी बोलते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि वो विदेश में जाके बोलते, तो उसको मैं नकार देता हूँ। शायद उनको समझ नहीं आता है जब देश में बोलते हैं तब, और जब विदेश में जाके बोलते हैं तो इनको जोर जोर से चिल्लाना होता है कि देश के खिलाफ बोला। कोई भी हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़े हुए हैं, कोई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस की विचारधारा है उससे जुड़े हुए हैं, और ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, वो कई बार बोले हैं और बोलते रहते हैं। उसमें मुझे पता नहीं चलता कहाँ गलत बोले हैं वो। मैं सिर्फ दूसरी बात बताना ये चाहूंगा। आपत्ति शायद ऐसे समझ में आ पाए डॉक्टर निकुल पटेल, मुझे गलत हूं तो सही करिएगा। आपके घर में लड़ाई होती है तो पड़ोसी को शामिल करते हैं क्या आप? मैं ये वापिस कहना चाहता हूँ, वो कोई पड़ोसी को बताने नहीं गए थे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को या मैं अपना वही मंच पूछ को रहा हूं, एड्रेस जैसे होता है कर कि रहे ये जो आपत्ति है, मेन जो मुख्य आपत्ति है, ये समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि ये घर की लड़ाई, घर की बात घर में रहे। आराम से समझिएगा, हो सकता है आपके अलग राय हो, मैं सब, ये मंच है भाई सबकी अपनी राय जाने का। एक राय ये है, एक राय ये है निकुल भाई कि वो समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि घर की बात घर में रहे, घर की लड़ाई घर में करिए। जब घर में लड़ाई होती है तो पड़ोस, आपके घर में भी कुछ कहा सुनिए अगर कुछ होते, पड़ोसी को थोड़ी ना जाके आओ भाई शामिल हो, तू बता देखे मेरे घर में ये चल रहा है वो चल रहा है, तो वहां जाकर अपने घर का रोना, क्या आप रोते हैं बाहर पड़ोसी, तो वही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये आपत्ति हो सकती है, बताइए क्या गलत है? एक चीज आप मुझे बताइए कि अगर देश का, पूरे देश का मामला है और देश में अगर विचारधारा की जो लड़ाई चल रही है और हम आए दिन जिस तरह पूरे माहौल का जो संयोजन हो रहा है, सरकारों के कुछ निर्णय जो रहते हैं वो कई बार अपने को डिबेट में चर्चा युक्त कर देते हैं, और फिर उसकी वजह से जिस तरह देश में तनाव होता है, तो वो विचारधाराओं की जो लड़ाई है उसकी बात वो कर रहे हैं। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। जर्मनी पर भरोसा है, जर्मनी पर भरोसा है ज्यादा आपको, विदेशों पर ज्यादा भरोसा है? आपको लगता है वो लोग यहां पर आकर सॉल्व कर देंगे? मैं मानता हूं हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो आप लोगों की, हो सकता है कुछ शिकायतें हो, लेकिन वो लोग थोड़ी ना सॉल्व करेंगे। जैसे डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, पहले भी आप लोगों ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र में खतरा है, तो आप आकर जो है आप आकर सॉल्व करिए यहां पर। उनसे उम्मीद है क्या आप लोगों को निकुल भाई? मुझे कहीं नहीं उनके पूरे भाषण में या अभिव्यक्ति में दिखा कि वो जर्मनी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें आके मदद करिए। सेकेंडली,
वो जो बात बता रहे हैं वो ये भारतीय खड़े आपस चौक में लड़ेंगे प्रेस का कॉन- मतलब समझा दीजिए, भारतीय आपस में लड़ेंगे। हाँ, अभी आप जो बात कर रहे हैं आपस, जो मैं विचारधारा की जो बात कर रहा हूँ, वो विचारधारा का जो इम्प्लीमेंटेशन पे हमने कई बार पॉलिसीज में देखा है और वो उसके एक्शन में भी दिखता है। मैं एक एग्जांपल, नहीं, मुझे बताइए भारतीय आपस में लड़ेंगे का बयान का मतलब, फिर मुझे आगे बढ़ना है। भारतीय आपस में लड़ेंगे, नहीं, वो कावड़ यात्रा में ये पर्टिकुलर लोगों को दुकान में ये करना है, ऐसे सब निर्णय जब आते हैं तो डेफिनेटली वो एक माहौल जो होता है वो एनवायरनमेंट बिगड़ता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे होंगे, मुझे अभी आपको नहीं बताना है क्योंकि आपका डिबेट का जो मुद्दा है वो राहुल गांधी ऐसा क्यों बोले हैं, तो मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ कि अगर दो विचारधारा की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लड़ाई है तो यो हेल्दी होना चाहिए और उसको कभी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता डॉक्टर पार्टी निकुल कहना पटेल, चाहती है मैं सारी चीजों से आपकी सहमत हूं, बतौर एलओपी वो सारी चीजें आपकी सही, मैं मान लूंगा। लेकिन साहब, विदेशी धरती पर जब पूरे देश में आग लगी, पूरी दुनिया में आग लगी, बांग्लादेश में कट्टरपंथी सड़कों पर अराजकता का माहौल है, तब हमारे देश का एलओपी विदेश में जाकर कह रहा है कि हमारे घर में भी भारतीय आपस में लड़ेंगे, यहां पर भी तनाव होगा। ये डर है या बद्दुआ है? ये अंदेशा है या मनोकामना है? कोई भारतीय, मतलब मैं बतौर एलओपी विदेश में जाकर कह रहा है जब बांग्लादेश में ऐसी आग लगी हुई है कि हमारे देश में भी भारतीय आपस में लड़ेंगे, हमारे देश में भी जो है तनाव होगा, ये स्टेटमेंट। हाँ बताइए बताइए बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। क्या लद्दाख के अंदर जब सोनम वांगचुक एक समय के नेशनल हीरो थे, उन्होंने अपने स्टेटहुड के लिए अनशन किया और अनशन होने के बाद उनकी मांगे पूर्ण नहीं हुई और जिस तरह वहां पे लोगों ने हमारा इंटरनल मैटर है ना, कार्यालय को जलाया, तो एक प्रकार का ये लड़ाई नहीं है। अरे क्या ये आसाम के अंदर दो भारतीयों के आपस में लड़ने से आपका क्या फायदा है? अच्छा एक मिनट, सतीश केसरी, फिर मैं अनंत विजय। आसाम के अंदर जिस तरह दो मैं समझ गया, हो गया लड़ाई होती है, क्या वो लड़ाई नहीं है? नहीं भाई, भारतीयों को लड़ाने की बद्दुआ या मनोकामना नहीं, वो लड़ाई नहीं, वो हमारा इंटरनल इशू हम सुलझा लेंगे, हमारे घर का मामला हम सुलझा लेंगे। बाहर विदेशों में जाकर रोना कि भारतीय आपस में लड़ेंगे, ये बद्दुआ है ना। ये सोनम वांगचुक, जिनकी आपने सोनम वांगचुक की बात करी ना, सोनम वांगचुक की बात करी, वो भी बाहर नहीं गए जाकर ये कहने भाई घर का मामला घर में सुलझाएंगे। बार बार कहा जाता है आपके पिता से लड़ाई हो तो पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं। प्रभु आप समझिए, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं ये सारी चीजें, पर लड़ाई हो रही है ना भाई, मैं वही कह रहा हूं, आपके घर में आपके पिताजी से आपकी कहासुनी होती है। अगर टेंशन है भी, आप बताइए, मैं कह रहा हूं टेंशन है भी, चिंता का विषय है, सतीश केसरी और अनंत विजय। लेकिन एक बार पहले मैं समाजवादी पार्टी का रिएक्शन ले लूं, वो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी होगा। समाजवादी पार्टी ने भी इस बयान का विरोध किया। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने बोला है कि घर की बात घर में होनी चाहिए। नहीं अजीज भाई, आप लोगों का भी यही टेक है? समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि घर की बात घर में होनी चाहिए और भारतीय आपस में लड़ेंगे, देश में तनाव होगा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। अजीज खान जी, देखिए अमन भाई, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी लगातार मैं देख रहा हूं एक बहुत अहम डिस्कशन हो रहा है। आप खुद बताएं, अब सोशल मीडिया का जमाना है, विदेशी मीडिया भी इंडिया में रहती है, इंडिया की भी जो मीडिया विदेश में रहती है। क्या इंडिया में किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट अगर दिया जाता है तो क्या विदेश में वो बातें नहीं जाती हैं? क्या देश में रह जाती हो बातें? भाई आप विदेश में बोले, देश में बोले, पूरे दुनिया में वायरल हो जाता है। तो अब ये स्थिति नहीं है कि साहब आप हिंदुस्तान में वो बात बोल रहे हैं या बर्लिन में बोल रहे हैं या कहीं और बोल रहे हैं। तो इस तरीके से इस पे कोई बहुत डिबेट करने से कोई बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। ये बड़ा इशू है। अजीज भाई एक मिनट रुकेंगे आपकी इजाजत से। राजीव राय आप ही की पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, सीनियर लीडर हैं, आप उनके स्टैंड को मैं सही मानूं या आपके स्टैंड को? राजीव राय ने कहा घर की बात घर में होनी चाहिए, तो क्या आप उनसे सीनियर हैं और उनकी लाइन को मैं सही मानूं या अजीज भाई आपकी बात को? सर मेरी बात सुन। हाँ। देखिए मैं अमन भाई बात बता रहा हूं, हमने एक आपको कॉन्सेप्ट दिया, एक सिस्टम बताया। नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट या राजीव राय का कॉन्सेप्ट? अरे सर सुनिए ना, अरे सर सुनिए, अब आप अननेसेसरी दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं। हम जो आपको बता रहे हैं उसे सुनिए आप। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कोई चीज अब लुकी छिपी नहीं है। अगर आप कुछ भी स्टेटमेंट आप हिंदुस्तान में देते हैं तो दुनिया में जाता है, कहीं भी स्टेटमेंट बाहर देते तो यहां तक। अब दूसरी बात आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है, राजीव राय ने गलत कहा, बस इतना बताइए फिर आगे बोलिए। अरे भाई आप देखिए, एक मिनट में आपसे कुछ बात कर रहा हूं, आप मुझे बोलने दें। सर मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन जो है उसे सुन ले आप। नहीं अजीज भाई, माफी के साथ, मैं बहुत समय से आपको जानता हूं, आपका व्यक्तिगत ओपिनियन लेने के लिए नहीं बैठाया आपको समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बुलाया है सर।
समाजवादी सर, पार्टी सर, का मेरी- स्टैंड बता दीजिए। समाजवादी पार्टी के राजीव राय ने कहा घर की बात घर में होनी चाहिए, आप कह रहे नहीं ये तो पूरी दुनिया एक परिवार है, जो यहां पर कहो वो वहां पर भी होता है। सर, कौन मेरी कह रहा है, बात क्या सुनिए। किसको सही देखिए, मालूम है, मेरी बात सुनिए। आपको या राजीव राय की को? बात, अरे सुनिए ना मेरी बात। हाँ, जी, सुन जी, ले सर, जी, मेरी जी। बात सुनिए। देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, हम जिस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करिए। हम क्या कह रहे हैं उसको समझिए आप। अब दूसरी बात सुनिए। वो आप नहीं जो समझ important आ रहा, बात है उसे प्रभु सुनिए। आप समझा मान लीजिए दीजिए तो आप- राजीव राय का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं कुछ आपसे बात कह रहा हूं, पहले आप मुझे बोलने देंगे अमन भाई, तब आगे बात बढ़ पाएगी। अच्छा, चलिए, बोलिए। आप एक चीज को लेकर पकड़ के बैठ जाएंगे, बात नहीं बन पाएगी। सुनिए मेरी बात। पकड़ना पड़ता है। अभी आपने कहा साहब क्रिटिसाइज बाहर बैठ के करते हैं। मैं कह रहा हूं एक बात आप समझिए, विचारधारा। देखिए उन्होंने कहा विचारधारा, अभी राहुल जी के स्टेटमेंट में क्या आया। देखिए दो विचारधाराओं की लड़ाई है, यहां लड़ाई है दो विचारधारा की। अब निश्चित तौर पे एक जो सत्ता में बैठे हैं और जो विपक्ष में हैं, जाहिर सी बात है जो अलग अलग विचारधारा है और दोनों विचारधारा की अपनी अपनी सोच होगी। और अगर अलग अलग सोच है तो जाहिर सी बात है कि कॉन्ट्रडिक्शन होगा। अब सर सुन ले, मुझे बात करने दें, आप समझिए जी। कॉन्ट्रडिक्शन होगा। और अगर वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो बात रख रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी को इतनी आपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, ठीक बात है। तो राजीव राय को जो आपत्ति क्यों हो रही है मुझे अभी भी नहीं समझ आया। राजीव राय को आपत्ति हो रही है, आपसे सीनियर हैं, एमपी हैं, वो कह रहे हैं घर की बात घर में रहनी चाहिए। अब आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप उनसे सीनियर या वो इनसे सीनियर, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा। आप कह रहे हैं कि सही कहा। ठीक है सर, मैं अनंत विजय और सतीश केसिंग का एक एक कमेंट ले लेता हूं सर आपकी इजाजत से। पहले एक बार सतीश केसिंग आप, फिर अनंत विजय। सतीश केसिंग, जो उन्होंने कहा कि भारतीय आपस में लड़ेंगे, ये बतौर एलओपी आपको लगता है ये चीज कहनी चाहिए, भारतीय आपस में लड़ेंगे और देश में तनाव होगा? पूरा बयान अच्छे से सुनकर आया हूं, 10 बार सुना है। मुझे लगा क्या होता है एआई का जमाना, कोई बीजेपी मिसकोट करके कह दे, ये कहा नहीं, मैंने पूरा बयान को सुना, 10 बार सुना। उन्होंने कहा कि भारतीय आपस में लड़ेंगे और देश में तनाव होगा। बांग्लादेश के टाइम पे कहना सही है क्या बतौर एलओपी सर? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इस तरह के बयानों से विदेशी धरती पे बचना चाहिए, ये मेरी पहली राय है जी। दूसरी बात लेकिन ये है कि जिस प्रकार का जो कट्टरपंथी माहौल हो रहा है, चाहे आप, अब तो हिंदू मुसलमान हम लोग पहले बोलते भी नहीं थे, मुसलमानों के बीच या हिंदुओं के बीच, ये अच्छा तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये भी है, इसके साथ थोड़ा क्वालिफाई कर दें, कोई विपक्षियों का विदेश जाने पर या विदेश में बोलने पर बैन तो नहीं है, कोई कानून है क्या? बिल्कुल नहीं, कानून बनना चाहिए, बना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? नहीं बनना क्यों नहीं चाहिए? अगर ये देशद्रोही बयान है और जो बयान देश में दिया जाता है वो बाहर दिया जा रहा है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि वहां दिया जाए, लेकिन अच्छा। आप एक चीज समझिए, आप मेरी बात सुनिए, अगर आपको पूछना है तो पूछ लीजिए। राहुल गांधी को मैंने ये बोलते हुए सुना है, विदेशी धरती पर सुना है कि ये हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे, ये बोला है उन्होंने, देश के भीतर लड़ेंगे। ये आपने सुना है या नहीं सुना है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है। दूसरी बात, विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने मोदी के रूस नीति का समर्थन किया, आपने सुना था या नहीं सुना था? तो जो अच्छी चीजें हैं उसको भी देखना चाहिए। हाँ, मैं जरूर इस चीज को मानता हूं कि ऐसी चीजों से थोड़ा बचना चाहिए। और ये जो आप लोग आरजी पीजी का ये सब डिफरेंस कर रहे हैं, जो करा रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। कौन करा रहा है? अभी ना आप ही नहीं कहा ना, इमरान मसूद। भाई मैं अमन चोपड़ा, इमरान मसूद में फर्क है। इमरान मसूद करा रहे नहीं, पहले रॉबर्ट वाड्रा करा रहे हैं। पहले आपने कहा, ये क्या बात? पहले आपने कहा कि ऐसा लगा आपके बोलने से कि दोनों अब अलग अलग हैं, ये हिंदू पक्ष की हैं और ये है वो है। नहीं, वो ऐसे करने से सतीश सब सर, का आप कोई, सीनियर हैं, लेकिन माफ करिएगा मैं क्लियर करूंगा सर। हाँ ठीक है, तो वो अच्छी बात है। बर्लिन में जाकर क्या नहीं बोल सकते थे हिंदुओं की बात? प्रियंका वाड्रा ने संसद में आवाज उठाई। नहीं तो आप एक मिनट, बर्लिन में नहीं, एक मिनट, बर्लिन में मैंने बस पॉलिटिकली मैच्योर जो एक नैरेटिव का हिस्सा है कि प्रियंका वाड्रा, आप एक बात सुनिए, और ये इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका को लाओ। ठीक है, कहा है उन्होंने। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा प्रियंका को लाओ। मैं एक बात खाली कह दूं, जी प्लीज प्लीज सर। हिंदुओं का पक्ष का हिंदू शब्द तो शायद प्रियंका गांधी ने यूज किया था। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा जो बांग्लादेश में जो हालात हैं उसके ऊपर चिंता व्यक्त की थी, मांगे रखी थी। अब देखते हैं देश की सरकार क्या करती है। मुझे ना, मैं सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मैं किसको कांग्रेस मानूं? मैं राहुल गांधी को ना कांग्रेस मानूं, मैं दिग्विजय सिंह को ना कांग्रेस मानूं। दिग्विजय सिंह जिन्होंने कहा कि वही धर्मांध कट्टरपंथी यहां बैठे, मैंने भी कहा कि कट्टरपंथ का माहौल ठीक नहीं है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि संघ एंटी मुस्लिम नहीं है
और साथ में एक नेता है जो यहाँ पर कौन सी बांग्लादेश की 80-20 तुलना की होगी? राजनीति, यहाँ कौन सा बांग्लादेश वाला हाल हो गया? 80-20 का कौन सा बात सही है बताइए? मैं आपसे योगी पूछ रहा जी हूं, यहाँ सही है, कौन सा बांग्लादेश भागवत जी वाला सही हाल हो गया? यहाँ कौन सा बांग्लादेश वाला हाल हो गया सर? कौन सा बांग्लादेश वाला हाल हो अरे गया? भाई देखिए यहाँ ना। कौन सा एक मुसलमान को पेड़ में लटका कर जला दिया, मार दिया गया? कौन देखिए, सा, कहां ये अब बांग्लादेश नहीं वाला? हुआ ये है, गलत अच्छा है जो नहीं हो, फिर लेकिन नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। कट्टरपंथ का माहौल अनंत नहीं विजय। होना चाहिए, तब कहां आपकी है? ताकत भारत कमजोर और होती है। बांग्लादेश की तुलना ही नहीं होनी चाहिए सर। बांग्लादेश और भारत की तुलना कौन कह रहा है? वो यही दिग्विजय सिंह ने की है, राशिद अल्वी ने। दिग्विजय सिंह तो सर गांधी, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, राहुल गांधी के क्लोज एड है, राजनीतिक गुरु कह लीजिए, गांधी परिवार के करीबी हैं। वो कह रहे हैं वही धर्मांतर कट्टरपंथी वहां बैठे हैं, वही धर्मांतर कट्टरपंथी यहां बैठे हैं। वहां पर भी माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है, यहां पर भी माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है। देखिए ये वहां का रिएक्शन वहां हो रहा है। मैं पार्टी वाला नहीं हूं इसलिए मैं नहीं कुछ तो आप बोलूंगा, गलत को गलत उसका बोल वो दीजिए, आप बात कांग्रेसी खत्म। से पूछिए। लेकिन कट्टरपंथ का अगर सवाल खड़ा किया जाता है, चाहे मुसलमानों के बीच में, उनके यहां भी हैं जिनको बहुत सारे कट्टरपंथ हैं जिनको देश से मतलब नहीं है। उसी प्रकार से अगर कोई हिंदुत्व का राजनीति, हिंदुत्व का नैरेटिव लाता है और एकदम चरम कट्टरपंथ क्या पे है? जाता है, वो भी ठीक नहीं है। हिंदुत्व कैसे नेगेटिव हो गया सर? अब कहां बड़ी नहीं नहीं नहीं, सुनिए, उसमें 80-20 बटोगे कटोगे, तरह तरह की बातें चली। आज मैं मोबाइल दिखा देता हूं आपको, उस पे गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एक स्त्री ने एक वीडियो पोस्ट किया और 3-4 पोस्ट कर दिया। कोई आपको पता है? अरे वो आइडियोलॉजी हो सकती है उसकी भाई। अरे ये आइडियोलॉजी गोडसे हत्यारा ना, गोडसे हत्यारा उसकी आइडियोलॉजी हो सकती है। वो नहीं है, गोडसे हत्यारा नहीं, हमारा गोडसे नहीं, मैं कह रहा हूं जिंदाबाद। तो वो मैं वही कह रहा हूं, यहाँ लोग बुरहानवादी नहीं माहौल मानते। गलत है। यहाँ लोग बुरहानवानी को आतंकवादी नहीं मानते आज भी। वो नहीं यहाँ मानते भी आतंकवादी के लिए रात को अदालतें खुल हम जाती आप मानते हैं ना भाई, इसलिए छोड़ दीजिए। हम एक बार आप मानते हैं अनंत ना, विजय, बस खत्म। अनंत विजय बहुत रैशनल होके, बहुत ही मतलब मैं कहूंगा निष्पक्ष होके मुझे बताइए प्रभु, ये जो राहुल गांधी ने कहा, मेरे को सबसे ज्यादा आपत्ति उनके ये कहने से नहीं, विदेश में जाकर वो पहले भी कह चुके हैं। मैं रिकॉर्ड निकाल रहा था, हिस्ट्री में रिसर्च मांगी, वो इन्होंने 15 जगह बता दिया। मैंने कहा छोड़ दीजिए इसको, कोई नया तो है नहीं, वो उम्मीद नहीं है, छोड़ दीजिए। लेकिन भारतीय आपस में लड़ेंगे और देश में जबरदस्त तनाव होगा। बांग्लादेश के समय यह कहना बर्लिन में जाकर, यह सही है बतौर एलओपी सर? देखिए अमन जी, आपको आश्चर्य हो रहा होगा, मुझे तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता राहुल जी के इस बयान पर। क्योंकि राहुल जी आप याद करिए, जब नेपाल में जैन जी का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने ट्वीट भी किया था और यहाँ के जैन जी का आह्वान किया था कि जैन जी ही देश के हालात को ठीक करेंगे। अब बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो वो कह रहे हैं देश में तनाव है और बहुत भयंकर स्थिति होगी। लेकिन राहुल जी ने अपने इस जो जर्मनी में बोले हैं उसमें नई बात कोई नहीं कही है, सिर्फ जर्मनी में बोला है बस, बाकी इतना कुछ नहीं है उसमें। एक जो नई बात बोली है उसमें बड़ा दिलचस्प है, अमन जी आपने सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो क्या कर रही है, तो मनमोहन सिंह के इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो व्यक्ति जो इकोनॉमी को डेड बता चुका है इस देश के, नो इकोनॉमी इज डेड। आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, जब देश इतनी अच्छी से प्रगति कर रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पर, तब वो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह का ये है लेकिन जाम हो गया है। तो राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। वो विदेश जाते हैं, इसी तरह के रिटॉरिक्स में फंसते हैं, वो एलओपी जरूर है, एलओपी है, लेकिन अब एलओपी है, मैं कह रहा हूं सर, एक बड़ी खबर है, भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर लिया है। बड़ी खबर है ये भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर लिया। आप कंप्लीट कर लीजिए सर। अनंत सर बोलिए। वो एलओपी है भाई, उनकी बात को सीरियसली नहीं लेंगे तो किसको लेंगे? नहीं आप लीजिए, मैं तो कह रहा हूं ना, बहुत सारे लोग हैं जो लेते हैं, उनको बहुत गंभीरता से लेते हैं, उनकी प्रशंसा को, भारत की प्रशंसा को रेखांकित करने का मौका भी नहीं छोड़ते। कि राहुल जी ने प्रशंसा भी कर दी किसी की। बहुत सारे लोग अभी आपके चैनल पे मैं सुन रहा था, कह रहे थे पहले तो हिंदू हिंदू बोलते थे, मुसलमान शब्द भी नहीं बोलते थे, तो अब तो मुसलमान शब्द भी बोला जा रहा है। इसको भी वो तनाव के तौर पर ही देख रहे हैं। जब मुसलमान का नाम लेना गुनाह था किसी जमाने में, अब आप लोग मुसलमान करते हो। बताओ ये ठीक बात है अमन जी? नहीं तो भाई 70 साल मुसलमान को मुसलमान न कहो तो एक समुदाय विशेष कहो। ये तो वही देश है ना जहां एनसीईआरटी की किताब में ये पढ़ाया जाता रहा सालों तक कि गांधी वॉज किल्ड बाय ब्राह्मण, वेयरएज गणेश शंकर विद्यार्थी वॉज किल्ड बाय मॉब। तो ये तो हमें पढ़ाया ही गया है, इसमें किसी व्यक्ति की गलती नहीं है। भाई नाम ना लेकर हमने क्या उखाड़ लिया भाई, ये क्या बात हुई? हमने मुसलमान नहीं बोला, हमने नाम लेने से ज्यादा अच्छी बात यही है। मुझे याद है कि शायद आप ही के साथ एक बार डिबेट कर रहा था, तो ये था कि पुणे में एक हिंदू लड़के ने
चाकू मारा। उसी डिबेट में दूसरी लाइन में था कि नहीं, ये एक समुदाय विशेष के व्यक्ति ने चाकू मारा। तो ये छिपाना क्यों भाई? इससे कौन सा तनाव बढ़ता है? छिपाने से ज्यादा तनाव बढ़ता है। आप लोग खोल के बात करो ना। और राहुल गांधी को मैंने इसलिए कहा कि उनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की उनमें तारतम्य नहीं होता उनकी बातों में। कहीं कुछ कहते हैं, कभी इकोनॉमी को डेड बता देते हैं और ये करते हैं। लेकिन ये खतरनाक बात जरूर है जहां वो ये कह रहे हैं कि भारत में तनाव बढ़ेगा, और जब भी हमारे पड़ोसी देशों में तनाव होता है उससे क्यों लेते हुए ऐसी बात करते हैं। ये एलओपी की जिम्मेदार पद पर बैठे मैं उसी पर चिपका हुआ हूं सर। आज मेरे को सबसे ज्यादा वही बयान खटका है। मुझे वो विदेशों में जाकर कहते हैं, क्या कहते हैं बतौर एलओपी, वो उनकी पॉलिटिक्स सोच सकती है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। ये कहना भारतीय आपस में लड़ेंगे और भारत में तनाव होगा, ये बस मुझे ये चीज बहुत ज्यादा। टिप्पणी करो अमन जी, इसको अगर आप जेंजी वाले बयान से जोड़ेंगे तो आपको और खतरा नजर रोहन आ रहा हूं बोलिए। मैं एक टिप्पणी कर रहा हूं। दो बातें। एक तो ये हमको लगाना चाहिए, पूछना चाहिए यहां पर भाजपा के प्रवक्ताओं से कि 2014 के पहले बहुत बड़े बड़े गण्यमान व्यक्तियों ने उस समय के विपक्ष के क्या क्या विदेशी धरती पर बयान दिए थे, नंबर एक। नंबर दो, जब इकोनॉमी की बात हो रही है तो कई लोगों ने यही कहा था कि मनमोहन सिंह का उम्र से पार कर गया डॉलर का दाम। तो भाई हम कहें कि सब चंगा है सी, तो हम लोग ऐसे ही छाता डाल के अब लोग रहे और क्या आंख पर पर्दा डाल। लेकिन शायद संभवतः किसी ने 14 से पहले विदेश में जाकर भारत में आग लगने की बात नहीं कही होगी। अगर कही है तो अरे आओ, क्या कहा था मैं बोलना भी नहीं चाहता। नहीं बोलिए, मैं बोलना भी बोलिए नहीं, नहीं हम आपको उचित नहीं समझते उसको। नहीं बोलिए ना। नहीं, मैं उचित समझता हूँ। अरे क्योंकि बोला नहीं है इसलिए उचित नहीं समझते। अरे आप नहीं, 9 जगह बोला, 9 बार। बताइए, ये बोला भारत में आग लगेगी? नहीं, भारत में भारतीय आपस में लड़ेंगे, किसी ने कहा? मुझे बता दीजिए सर, किसी ने एक नाम बता दीजिए। देखिए मैं नहीं बोलना चाहता। अरे थोड़ी हटाइए, मुझे आप जबरदस्ती मत करवाइए। चलिए ठीक है, एक मिनट, एक अतिकुर रहमान, सबको पता है किसने बोला। नहीं, अतिकुर रहमान एक कमेंट। अतिकुर रहमान, आज एक सवाल और उठा। अतिकुर भाई, ये सवाल ये उठा कि ये बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस, हिंदूवादी संगठन, करणी सेना, सिर्फ यही लोग क्यों सड़कों पर हैं? इंडिया अलायंस की पार्टीज, आप लोग, मुस्लिम जमीयत, आप लोग क्यों नहीं सड़कों पर आए कट्टरपंथ के खिलाफ? हिंदुओं के साथ छोड़ दीजिए, इस इस्लामिक या इस कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ ये जो एब्सेंस रही आज, ये बहुत चुभी है शायद सर। इंडिया अलायंस की कोई भी पार्टी का ऐसी एजिटेशन बीजेपी ने किया, वीएचपी ने किया, आरएसएस ने किया, हिंदू आप लोग कहां थे सर? ये नहीं चुभने वाली चीज नहीं है सर। फिर आप लोग कहते हैं कि हमको कट्टरपंथ से मत जोड़ो। जी सही कहा अमन जी आपने कि मुस्लिम संगठन कहा है बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा। और मैंने बहुत सोच समझ के ये आकलन किया इस बात का कि किस मुंह से आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आज बांग्लादेश में हिंदू भाइयों को मारे जाने पर कोई भी प्रोटेस्ट करेगा, जब यही हमारी सरकार, हमारे सरकार के स्पोक्स पर्सन और आप, हमारा मीडिया, तबलीगी जमात, मौलाना साद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये कहता था कि भाई ये फॉरेन फंडिंग से आबाद हैं, ये पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ये कोरोना फैलाने वाले हैं और ये आतंकवाद के समर्थक हैं। अब उन्हीं आतंकवाद के समर्थक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन क्या मुंह लेकर हम आपके सामने आए? तो और ये बात आपको उनको पता सही है, साबित कर दिया। हम चाहते हैं कि हमारे हम कैसे आपको पता है कि हम अपने हिंदू भाई जो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत सरकार कुछ डिप्लोमेटिक कदम उठाए और उनको बचाए। या जो मोहम्मद यूनुस नाम के एक आदमी बैठ गए हैं, वो इससे कठोर क्यों नहीं है इन इस्लामिस्ट के साथ? मैं कह रहा हूँ ये आतंकवादी इस्लामिस्ट हैं, इनका कहीं कहीं दूर दूर तक इस्लाम और अल्लाह से वास्ता नहीं है। रहमान, इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ मुस्लिम समाज से लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे सर? क्यों नहीं उतरे? किस मुंह से आए बताइए? जब आपने मौलाना साहब से, आपने तबलीगी जमात से एक बार भी बोला कि हम गलत थे? कोर्ट में हम साबित नहीं कर पाए कि आपने कोरोना तो आपको जो जोड़ा गया आपने उसको सही साबित कर दिया। अगर कट्टरपंथ से आपको जोड़ा, लेकिन आपने सही साबित कर दिया। आपने सही साबित कर दिया। किस बात की माफी प्रभु? किस बात की माफी? कन्हैया का गला काटा गया, किया आप लोगों ने विरोध। कमलेश तिवारी का गला काटा गया, किया आप लोगों ने विरोध। शार्ली एब्दो के ऑफिस में हमला हुआ, किया आप लोगों ने विरोध। अमन जी, अखलाक का केस वापस लेने के लिए यूपी सरकार ने गुहार लगाई है।
आपने उसको उठाया मीडिया के ऊपर। अरे तो उठाया, ये बिल्कुल गलत है। उठाया। जो ना, गलत ना, जो गलत है। गलत अतीकुर रहमान सही रोहन- लेकिन रोहन आज गुप्ता से आप पूछिए। लोगों ने हिंदुओं के साथ कट्टरता के साथ खड़ा ना हो, उसके खिलाफ खड़े ना होकर प्रश्न चिन्ह लगवा दिया है कि वैसे कहते हैं हम लोग बहुत खिलाफ है कट्टरपंथ के, कट्टरता के बहुत हम खिलाफ है, डील करेंगे आतंकवाद इसके के खिलाफ साथ। बहुत खिलाफ है। कहां है आप लोग? हम इसके साथ डील करेंगे, Yes. अच्छी तरह से डील करेंगे, ये हमारा आश्वासन है। लेकिन मीडिया फेल हुआ। मीडिया भी उसी मुसलमान मीडिया फेल हो गया क्योंकि अच्छा हम गाजा को दिखाएं तो फेल नहीं है मीडिया। आप लोग गाजा की बात करें तो हम फेल नहीं होंगे, लेकिन हम बांग्लादेश में हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो हम फेल हो गए। जो 10 गाजा पर शोर होगा लेकिन या बांग्लादेश पर हमको चुप्पी साधनी पड़ेगी। फेल हो गया सर मीडिया, क्योंकि हिंदुओं की आवाज उठा दी, फेल हो गया मीडिया। कैसे हिंदुओं की आवाज उठा सकता है आज का मीडिया? हमें तो गाजा की बात करनी चाहिए। जाति करके आप फेल हो गए। भाई मैं एक और चीज बताऊं, वैसे मुझे कहते हुए बहुत अजीब भी लग रहा है, माफ करिएगा अतीकुर भाई, गाजा में जो कुछ हुआ उसके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कई हिंदू भी थे, कई हिंदू भाई थे, कई हिंदू भाई थे, कई हिंदू भाई। और ये मौका था आपके पास, आज एक मुसलमान नहीं था, आज एक मुसलमान नहीं था, बताएंगे आज एक मुसलमान नहीं था। जरूरत नहीं है, फिर अपने तरीके से तो फिर ये ज्ञान जो है ना, अपने तरीके से जब गाजा पर हिंदू प्रदर्शन कर सकते हैं और हिंदू नेता सांसद सब आकर सदन में आवाज उठा सकते हैं। चलिए एक मिनट अब रोहन माफ करिएगा, बहुत देर होगी। रोहन गुप्ता बताइए, रोहन गुप्ता बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे थे? रोहन गुप्ता। देखिए अमन भाई, बड़े शर्म की बात है, आपने जो सवाल पूछा और जो इन्होंने जवाब दिया कि नहीं ये हुआ इसलिए हमने ये नहीं किया। जब गाजा होता है तो मानवाधिकार की बात हो जाती है, और बांग्लादेश होता है तो मानवाधिकार, तब हिंदू मुसलमान हो जाता है। ये क्या तरीका है? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मदनी यहाँ पे बल्कि ये कहते हैं कि हमको जुडिशरी हमको सपोर्ट नहीं करती है, और ऐसी जो बीच में आपके बीच में नहीं बोला, एक एक करके मैं आपके बीच में नहीं बोला, आराम से एक आप सोचिए अमन भाई, हमें कट्टरपंथियों से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। राहुल गांधी ने कहा भारतीय आपस में लड़ेंगे, हमें उनको फेल करना है, ऐसा नहीं है कुछ, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। ना हमारा देश अमन भाई, ना हमारा देश नेपाल है, ना हमारा देश बांग्लादेश है, हमारा देश भारत है। या नफरत को कोई स्थान नहीं है। पर जब ये नफरती कभी जब बातें बाहर होती है बांग्लादेश में, गाजा पे बोलने वाले बांग्लादेश में चुप होते हैं, तब आप क्या बात करेंगे? आपको ही अभी अगर अपनी इंप्रेशन चेंज नहीं करी है देश में, अगर आपको बहुल हिंदू समाज का विश्वास नहीं जीतना है, तो फिर आप कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? नफरत तो फिर फैलेगी। आपको रोकना होगा ना, आपको इसका विरोध करना चाहिए। उम्मीद क्यों कर रहे हैं आप लोगों ने? वो कह रहे हैं इसका, वो कह रहे हैं उम्मीद क्यों? एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश पर। पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भभकी दी है और यह कहा है कि हम पूरी ताकत के साथ बांग्लादेश के साथ हैं, और यह भी कहा है कि पश्चिम पर पाकिस्तान, पूर्व पर बांग्लादेश, अखंड भारत का विचार सफल नहीं होगा। यह भी बयान दिया है कि अगर कुछ हमला होता है तो हम लोग जो हैं वो, पाकिस्तान ने कहा हम लोग बांग्लादेश के साथ है। ये पिटाई इतनी हो चुकी है, सुधर नहीं रहा है पाकिस्तान। वो कह रहा है कि अगर भारत ने कुछ किया ना तो हम लोग जो हैं वो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का जो नेता है पीएमएलएन का, उसकी तरफ से पाकिस्तान के ऑफिशियल रिएक्शन भी इसी तरह से आते हुए नजर आ रहे हैं। बोलिए आप अतीकुर रहमान कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं सतीश के सिंह और अजीज भाई आपके पास आऊंगा। बोलिए आप। रोहन जी, अभी भी मौका है। मैं तो अपना लीडर प्रधानमंत्री जी को मानता हूँ, राहुल गांधी जी को नहीं मानता हूँ। प्रधानमंत्री सिर्फ इतना आके कह दे कि अखलाक का केस वापस लेने की जो यूपी सरकार ने गुहार लगाई है वो नहीं होगा, अखलाक के कातिलों को सजा मिलेगी, और जो गौ रक्षक घूम रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, इतनी नासिक हत्या हुई करना चाहिए प्रधानमंत्री को। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, के नाम पर बंद किया जाए, गौ रक्षा के नाम पे बंद किया जाए। जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने मुझे कहा अमन जी आप किस मुंह से उम्मीद कर रहे हैं हमसे? मैं आपको बोलता हूं आप किस मुंह से मेरे से बात कर रहे हैं? ये जब आतंकवादियों के केस वापस लिए जाते हैं तब तो अतीकुर रहमान ने नहीं आवाज उठाई। जब जमीयत आतंकवादियों के केस जो है लड़ती है, जब रात को आतंकवादियों के लिए केस, जब आतंकवादियों के लिए रात को अदालतें नहीं, जब आतंकवादियों के लिए अदालतें खुलती हैं तब तो अतीकुर रहमान को नहीं दर्द हुआ। कर रहे हैं फिर नहीं, मैं तो बोलूंगा ना भाई, बुरहान वानी के नमाजे जनाजा में लाखों की भीड़ उमड़ती है तब तो अतीकुर रहमान को दर्द नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूं, आपके पास मौका था सर, आज आप लोगों के पास मौका था। अजीज खान, अजीज खान, एक एक करके अच्छा कुछ बोलना चाह रहे हैं अनंत जी? पहले आप बोल लीजिए, फिर अजीज भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। अनंत जी आप बोल लीजिए। दिल्ली में जो डॉक्टर, सर आपका ऑडियो इको कर रहा है, एक मिनट, आपका ऑडियो इको कर रहा है, डबल आवाज आ रही है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं सर। एक मिनट पहले एक मिनट बोलिए आप अजीज खान।
इसीलिए डर लगता है, इसीलिए समाजवादी पार्टी भी नहीं उतरी हिंदुओं के खिलाफ, कट्टरपंथ के खिलाफ सड़कों पर, क्योंकि डर लगता है, बोली दिया अतीकुर रहमान ने, तुष्टीकरण के चक्कर में आप लोगों ने भी ये बैक सीट ले ली है, क्या उतरना सड़कों पर, वोट कट जाएंगे? देखिए अमन भाई, सबसे पहली बात तो ये समझ लें आप कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जो हुआ है, यकीनन हम सब बहुत व्यथित हैं, बहुत तकलीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत व्यथित है। और ये आखिर ऐसा हुआ क्यों? सबसे पहली बात तो यह है कि मोदी जी लगातार, जो बहुत उम्मीद थी हम लोगों को मोदी जी से कि कम से कम 2 शब्द बोलेंगे, कम से कम देश में जिस तरीके से इस समय माहौल है, हमारा देश कहीं ना कहीं व्यतीत है, कम से कम संतावना के तौर पे 2 शब्द बोलेंगे, वो भी नहीं बोल पाए। और ना किसी तरीके का एक्शन, ना रिएक्शन, मैं बताऊं। और वो बांग्लादेश जो आईएसआई के हाथ खेल रहा है, उसमें चाइना भी लगा है, पाकिस्तान भी लगा है। अब सवाल इस बात का कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है और हम कैसे दबाव बनाएं बांग्लादेश पर, यह बहुत सोचने का विषय। आज बीजेपी को इस पर मंथन करना चाहिए कि किस तरह कुछ देश ऐसे हैं जो उसको उकसा रहे हैं, उसको उसके उकसावे में वो आ करके इस तरीके की हरकत कर रहा है, जो वाकई में बहुत ही निंदनीय है। आने वाले वक्त में उसको इसको भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेश एहसान फरामोश है, एहसान फरामोश। उसी पाकिस्तान को लेकर के हिंदुस्तान ने, हमारे मुल्क ने कैसे मदद की, कैसे मदद? अजीज भाई, सत्सम्मान एक चीज बोलूंगा, सत्सम्मान, वो कहावत कहते हैं ना, सूप बोलने तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। आप लोग बोलते हैं जिन्होंने सीए का विरोध किया था, हिंदुओं को नागरिकता देने का विरोध किया था, आप लोगों की मुंह से अच्छा लगता है ये सब? जब हिंदुओं को नागरिकता देने की बात हो रही थी, आप ही लोग विरोध कर रहे थे ना। आज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो आप लोगों का आज जो है बड़ा दिल और ये सब निकल कर आ रहा है, गलत हो रहा है, वो हो रहा है। आप देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं, आप जिस तरह नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं ना, बीजेपी नैरेटिव सेट, इसमें सीए से क्या ताल्लुक है? सीए से तो ताल्लुक है, हिंदुओं को नागरिकता देने वाला। हमारे सुनिए मेरी बात, हमारा भाई बांग्लादेश में मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तमाम नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप सीटे लेकर के इस देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब एक पार्टी को दूसरी पार्टी से लड़ाने का प्रयास कर, पता है सीए है क्या? ये नैरेटिव है। सीए क्या है? रिलीजियस परसिक्यूशन, और मीडिया की भी जिम्मेदारी है। रिलीजन के आधार पर जिसका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है उसको सिटीजनशिप का कानून है। दोनों हिंदू, सर सुनिए मेरी बात, हिंदू और मुसलमान दोनों को मुत्तहिद रहने के लिए उनको फोर्स करें, उनको आगे मिलाएं, बस इतना पड़ोसी से मिलाने की कोशिश करें। मैं एक चीज ना, ये मुंह पर एक्सपोज करने वाली चीजें होती हैं, बुरी लग जाती हैं। बड़ा आज गुस्सा आ रहा है, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, ये है वो है, जुबानी फायर जबरदस्त होगी, सड़कों पर उतरना होगा तो कमरा बंद करके बैठ जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, यही हिंदुओं को जब नागरिकता देने की बात पूरी थी तो निकुल पटेल भाई जो उंगली ऊपर कर बोलना चाह रहे हैं, यही लोग विरोध कर रहे थे। निकुल भाई नहीं किया था विरोध, बताइए। फिर मैं आनंद सिंह और सतीश के सिंह, मैं आपको बीजेपी का दोहरा मापदंड बताना चाहूंगा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कब लाया संसद में? 2019 में लाया, सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर 2019 में सही तरह से इंप्लीमेंट किया होता तो आज कितने सारे लोग देश में होते, और वो जो समुदाय की बात कर रहे हैं वो हमारे देश के नागरिकता ले चुके होते। लेकिन 2024 तक वो मुद्दे को क्यों दबाए रखा? आप भारतीय जनता पार्टी को ये भी सवाल पूछे ना। ठीक है, बराबर है कि जो सेंस में इंप्लीमेंट करना था तो 2019 में क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर पाए? फिर वही बात, आप लोग ना मामले को यूएन में ले जाते अगर हिंदुओं को नागरिकता दे देते। अनंत सिंह, आप लोगों ने आसमान सर पर उठा लेना था अगर हिंदुओं को नागरिकता दे देते। एक मिनट, अनंत सिंह और सतीश के सिंह, एक कमेंट आप दोनों का जल्दी से, देश के हित में बोले तो अच्छा लगेगा। ठीक है सर, अनंत विजय, पहले आप बोलिए फिर सतीश के सिंह, जल्दी से अनंत विजय। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अभी अतीकुर रहमान साहब की बात सुनकर मुझे रहीम का एक दोहा याद आ रहा था, रहीमन निजमन की बता मन ही राखो गोए। तो व्यथा जो है ना मन में ही दबाए रहिए, उसको प्रकट मत करिएगा। अगर अमन चोपड़ा जी बुला लें कभी तो प्रकट हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मन में रखिएगा। रहीम कह के गए थे सर। अरे आप लोगों ने जब अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में इतना बड़ा हंगामा हुआ जिसने मुस्लिम कौम के डॉक्टरों को प्रश्न चिन्ह में खड़ा कर दिया, उस पर तो आप लोगों की जुबान नहीं खुली सर, उस पर तो कोई प्रदर्शन नहीं किया आप लोगों ने। बांग्लादेश की अपेक्षा अमन जी आप बेकार करते हैं इन लोगों से। ये बांग्लादेश पे बोलेंगे, सतीश के सिंह, ये बिल्कुल, ये लोग क्या कहते हैं, चैनल पे बुला लोगे तो कहेंगे बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता, जुबानी फायर होता है, बड़ा दिल पसीजता है, कलेजा मुंह को आता है। मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि इस वक्त इंदिरा गांधी जैसा हस्तक्षेप होना चाहिए भारत सरकार का। बांग्लादेश में हालात बहुत ख़राब है और अगर वहाँ हिंदू माइनॉरिटी पर
इस तरह का हो रहा है, बॉर्डर खोलिए। आज हाई कमिश्नर को तलब किया गया, अच्छी बात है, करना चाहिए। और चलिए, हिंदुओं के लिए ऑपरेशन border खोल दो सुनिए, भाई। एक लाइन, हाँ। ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरा सत्ता पक्ष और विपक्ष एक जगह आके खड़ा हुआ था। ठीक है, वैसी जरूरत एक है। छोटा सा ब्रेक, कहते हुए घुसपैठिया भगाओ, हिंदू वापस